नमस्कार। मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज थोड़ा सा बात करेंगे सीबीटी 2 आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का क्या आप लोगों का सिलेबस रहेगा, किस तरह से आप लोगों की मेरिट तैयार होगी, कितने स्टूडेंट इसमें अपियर होंगे और कितने स्टूडेंट को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और प्लस में जिस तरह से लेवल 2 से लेके और लेवल 6 तक की पोस्ट हैं इसमें, जैसे गुड्स गार्ड हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, ट्रैफिक वाले हो गए, आप लोगों के जितनी भी हैं रेलवे में, उन सारी सेकंड लेवल से लेकर 6 लेवल तक की जॉबें हैं, तो उन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और सीबीटी 2 पर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या कटअप का क्राइटेरिया रहेगा और क्या आप लोगों की जो एक शैक्षणिक योग्यता होगी वो उसके ऊपर निर्भर करेगी। चलिए तो बात करते हैं सीबीटी 2 के बारे में, आरआरबी एनटीपीसी 2019 की वैकेंसी के बारे में, जो 2019 से चलते चलते 2021 के समाप्ति की तरफ है, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। हो सकता है 2022 तक कंप्लीट हो पाए। ठीक है, ये रियलिटी है। वैसे मैं अगर आप लोगों को कुछ बताना होता तो मैं बोल देता अगले महीने, 2 महीने, 4 महीने में कंप्लीट होने वाली है, लेकिन ये भर्ती 2022 तक जाएगी। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं क्या क्या चीज़ें रहेंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं छोटा सा ओवरव्यू आप लोगों के लिए सीबीटी फर्स्ट का देना चाहूँगा। आप लोगों को पता होगा सीबी, देखिए अभी जो भी स्टूडेंट थे जो सीरियस नहीं थे, ठीक है ना, जो भी स्टूडेंट थे रेलवे के लिए सीरियस नहीं थे, वो स्टूडेंट को ही दिक्कत नहीं। अगर आपने सीबीटी फर्स्ट पास कर लिया है कैसे भी ले दे के, और जिस स्टूडेंट ने दिन रात मेहनत करके सीबीटी फर्स्ट, यानी कि जिस स्टूडेंट ने बिना मेहनत के थोड़ा नॉर्मली इजी वे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया, उसके बाद में उसका सीबीटी फर्स्ट निकल गया है, ठीक है ना, और जिस बच्चे ने दिन रात मेहनत करके सीबीटी फर्स्ट निकाला था, अभी फिलहाल में दोनों इक्वल आ गए। क्यों? क्योंकि सीबीटी फर्स्ट का जो मार्क्स नहीं जुड़ेगा। ठीक है, सीबीटी फर्स्ट का फाइनल कटअप में मार्क्स नहीं जुड़ेगा, वो सिर्फ ओनली क्वालिफाइंग था। ठीक है ना, लेवल 2 से लेके लेवल 6 तक की पोस्टों के लिए डिफरेंट पेपर हुए थे सारे सीबीटी के लिए। जैसे गुड्स गार्ड खाता तो उसका डिफरेंट पेपर हुआ था, वो सिर्फ क्वालिफाइंग था। ठीक है ना, तो अब उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि सर अब उसके बाद में सीरियसनेस कहाँ होने की ज़रूरत है, कहाँ मन से पढ़ने की ज़रूरत है, कहाँ मन से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और क्यों सीरियस होना ज़रूरी है। क्योंकि अब जो भी नंबर आप लाओगे उससे आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं फाइनल कटअप में, या फिर पास हो सकते हैं फाइनल कटअप में। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना बेहतर दे सकते हैं। क्योंकि सीबीटी फर्स्ट के आपके नंबर नहीं जुड़ रहे हैं, तो सीबीटी फर्स्ट आपका पासिंग था, यानी कि क्वालिफाइंग था। अगर पास कर लेते हैं तो कोई दिक्कत, आपको बहुत अच्छा सीबीटी सेकंड में बैठ जाएंगे, आपके नंबर नहीं जुड़ेंगे। क्या एक स्टूडेंट ने सीबीटी फर्स्ट में किया 90 स्कोर, ऐसे एक स्टूडेंट 50 प्लस ला के एक सिर्फ पास हो गया, तो इनमें 40 का डिफरेंट हो गया। मेरिट में 90 वाले का सिलेक्शन पहले होगा, यानी कि 40 नंबर का डिफरेंट हो गया, तो 90 वाले का सिलेक्शन पहले होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सीबीटी फर्स्ट सिर्फ पासिंग था। चलिए अब बात करते हैं सीबीटी फर्स्ट का। आप लोगों ने सिलेबस देखा था, जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन आए थे हमारे लिए, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन थे, और रीजनिंग से आपके 30 क्वेश्चन थे। ठीक है ना, इसी जनरल अवेयरनेस में आपका साइंस का पोर्शन इंक्लूडेड था। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं जी। अब उसके बाद में ये ओनली पासिंग स्कोर था। इसमें अगर किसी बच्चे ने 90 प्लस भी स्कोर किया है वो भी पास है, जिस बच्चे ने 50 प्लस स्कोर किया है वो भी पास है, जिसने 40 प्लस स्कोर किया है वो भी पास है। एससी एसटी ओबीसी किसी चीज़ से डिपेंड नहीं करता। अब उसके बाद में दौड़ अब स्टार्ट होगी, अब ओलंपिक की रेस स्टार्ट होगी आप लोगों के लिए। जो मैराथन थी वो होली, धीमे धीमे होली, अब उसके बाद में ओलंपिक की यानी कि कटअप को पार करने की रेस स्टार्ट होगी आप लोगों के लिए। ठीक है ना, अब उसके बाद में बात करते हैं कितना स्टूडेंट अपेयर हुआ है सीबीटी 2 में। देखिएगा कितना स्टूडेंट, जितना भी वैकेंसी था 35,000 के आसपास वैकेंसी था, उसका 20 गुना अपेयर होगा, यानी कि 7 लाख के आसपास स्टूडेंट सीबीटी 2 में बैठेगा। ठीक है ना, सीबीटी 2 का अटेम्प्ट करेगा। ठीक है जी, अब उसके बाद में आप लोगों के लेवल, जिस लेवल की आप लोगों के पोस्ट आई हुई है उस पोस्ट में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ये देखिए लेवल 7, ठीक है ना, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, 6 लेवल तक की आप लोगों के लिए पास में जॉब है। और सबसे हायर जॉब है जो स्टेशन मास्टर की है, जो कि बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब होती है। ठीक है ना, इसका पे स्केल भी बहुत ज़्यादा होता है लेवल सेकंड की कंपेयरिंग में। ठीक है, लेवल 7 पे अब थोड़ा सा पोस्ट में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करता हूँ आप लोगों के साथ में, कि देखिएगा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है, ये सेकंड लेवल की पोस्ट है। ठीक है ना, अब उसके बाद में जो नेक्स्ट आएगी अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी सेकंड लेवल की पोस्ट है। जूनियर टाइम कीपर, ठीक है ना, जूनियर टाइम कीपर ये भी सेकंड लेवल की पोस्ट है। ये है ट्रेन क्लर्क, ये भी सेकंड लेवल की पोस्ट है, यानी कि पहली 4 पोस्ट हैं जो सेकंड लेवल तक की पोस्ट हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर, कोई प्रॉब्लम जी? थोड़ा सा बोल रहे हैं बोर्ड ज़्यादा बड़ा हुआ है तो थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं बोर्ड को इधर से भी, ताकि आप लोगों को भी चीज़ें विजुअल अच्छे से हो पाएँ। ठीक है, ठीक।
अब उसके बाद में बात करते हैं थर्ड लेवल। थर्ड लेवल पर कौन कौन सी पोस्ट आएंगी आप लोगों के लिए? थर्ड लेवल पर आप लोगों की आ जाएगी कॉमर्शियल कम टाइप टिकट क्लर्क, ठीक है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। अब उसके बाद में ट्रैफिक असिस्टेंट आपकी फोर्थ लेवल पे आ जाएगी। थर्ड लेवल में सिर्फ एक ही पोस्ट है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है ना, जो लोग टिकट काटेंगे उन लोगों के लिए थर्ड लेवल की है। इसी तरह से 6 लेवल तक की पोस्टें हैं, और ऐसा नहीं कि CBT 2 तक ही फॉर्म रहेगा, नहीं, जिस लेवल की पोस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग साइको टेस्ट, स्किल टेस्ट वो आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद में देखिएगा ये स्टेशन मास्टर, इसके लिए 6 लेवल से आप हम लोगों को गुजरना पड़ेगा। इसके लिए सेकंड लेवल से हम लोगों को गुजरना पड़ेगा। ये सारी आपको लोगों जिसमें टाइपिंग मांगी जाएगी उसमें टाइपिंग भी आप लोगों को करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जहाँ कम टाइपिस्ट का है, टाइपिंग का काम है, उस पोस्ट के लिए आप लोगों को टाइपिंग भी करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अपना, सीधा चलते हैं CBT 2 की तरफ, ठीक है ना। CBT 2 की तरफ, CBT 2 हमारा क्या कहता है? CBT 2 को आप अच्छे से समझिएगा। ये देखिए आपको CBT 2 ये है। थोड़ा सा मैं इसको बिगेस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल अच्छे से हो पाए। आई होप आप लोगों को अब विजिबल अच्छे से हो पा रहा होगा। यार ये मिक्स हो गया, ऊपर वाले को छोटा करना पड़ेगा। ये भाई तुम छोटे हो जाओ थोड़ी देर के लिए। जादू। अब आप लोगों को अभी नहीं दिखे तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे हो आप लोग। देखिएगा जी। अब उसके बाद में देखिएगा पेपर का पैटर्न सेम रहेगा CBT 2 में, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की ज़्यादा बढ़ जाएगी। पैटर्न सेम रहेगा, वही रीजनिंग पूछी जाएगी, वही मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, वही जर्नल बेस्ड में पूछी जाएगी, वही करंट अफेयर पूछी जाएगी, ठीक है ना। कोई बाहर से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, कहीं बाहर से एकदम से उड़ के आ जाए क्वेश्चन, नहीं, सारा पैटर्न सेम रहेगा, बस क्वांटिटी बढ़ जाएगी। देखिएगा सबसे पहले क्या है आप लोगों के जर्नल अवेयरनेस। जर्नल अवेयरनेस में आप लोगों से क्या पूछा जाएगा? जर्नल अवेयरनेस में सबसे पहला टॉपिक आप करंट अफेयर उठा सकते हैं। अच्छा खासा वेटेज रहेगा, कम से कम 10 नंबर का, क्योंकि नंबर ऑफ 50 क्वेश्चन है तो 50 में से 10 नंबर करंट अफेयर के हो सकते हैं। देन आफ्टर दैट आप लोगों का हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, इन सेक्शन से आपके बाकी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब उसके बाद में बात करते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आप लोगों के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना, 35 मार्क्स के वो क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस आप लोगों से पूछी जाएगी, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, ठीक है जी। अब उसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस यानी कि 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के आप लोगों से पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 हैं, मार्क्स भी 120 हैं। अब आप लोगों का बहुत बड़ा डाउट आएगा, सर क्या CBT 2 में भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी? हाँ जी, आप लोगों के CBT 2 में भी 110% क्या लिखे रिटर्न में आ गया है कि CBT 2 में भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सर कितने की रहेगी? 1/4, 1/3। 1/4 की SSC में रहती है, रेलवे में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या होगा ऑप्शन? टाइम ड्यूरेशन सर कितना मिलेगा एग्जाम के लिए? बेटा आप लोगों को CBT फर्स्ट हुआ था जी सर, CBT हमारा फर्स्ट हुआ था। CBT फर्स्ट में आपकी क्या कंडीशन थी? CBT फर्स्ट में सर आप 100 क्वेश्चन थे, 90 मिनट सॉल्व करने के लिए मिले। इसका थोड़ा सा टफ कर दो, इस बार 120 क्वेश्चन है, मिनट वही 90 हैं। तो इस वजह से ये लेवल आप लोगों को इसलिए हार्ड बनाया गया क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 बढ़ा दिए गए हैं और टाइम ड्यूरेशन उतना ही रखा गया है। यानी कि आप लोगों को 1.5 घंटे का टाइम ही मिलेगा, जो आपको CBT फर्स्ट में मिला था वही CBT सेकंड में आप लोगों के टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। बस आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 इंक्रीज कर दिए गए। तो आई होप मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। और प्लस में आप लोगों को मैथमेटिक्स में मैं उम्मीद करता हूं आउट ऑफ जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी 35 में से 35 आप कर सकते हैं। रीजनिंग में आप 35 में से 32 तक अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं मानता हूँ फंस जाता है, सीरीज का हो गया, एनालॉजी का हो गया, कोई क्वेश्चन थोड़ा सा वो टफ डाल देते हैं तो वो फंस जाता है, लेकिन 32 ठीक है ना। अब उसके बाद में आप लोग जर्नल अवेयर में कम से कम आपको 35 प्लस पासिंग करना होगा अगर आपको फाइनल सिलेक्शन तक जाना है। तो ये चीज़ें मैं दोबारा नहीं बताऊँगा, बाद में नहीं बताऊँगा। आप लोग बोलोगे कि सर CBT 2 क्लियर कर लिया लेकिन फिर भी हमारी जॉब नहीं लगी। मेन रीजन रहेगा कि CBT 2 के लिए जितना आपने CBT फर्स्ट के लिए मेहनत की उससे 100 गुना ज़्यादा मेहनत आपको CBT 2 के लिए करनी होगी, क्योंकि CBT फर्स्ट के आपके मार्क्स नहीं जोड़ा रहे हैं। अगर एक बात बताइएगा, आपका फाइनल सिलेक्शन फाइनल मेरिट गई 90 पे, आपके हैं 89 मार्क्स, क्या फ़ायदा उन 89 मार्क्स का? अगर आपकी फाइनल सेलेक्ट आउट ऑफ 100 में से मैंने एग्जांपल ले लिया, आउट ऑफ 100 में से 90 पे आपकी कट ऑफ जा रही है जर्नल की और आपके 89 मार्क्स हैं, उसका क्या फ़ायदा क्या होगा? आप लोगों की सारी मेहनत तो मिट्टी में मिल जाएगी ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ CBT 2 को बी सीरियस होकर देना। टाइम ड्यूरेशन अच्छा खासा मिलने वाला है आप लोगों के लिए। अभी आने वाले 2 महीने में CBT 2 का एग्जाम नहीं होगा, 60 दिन कम से कम आपको अच्छे से हैं। अगर कोई भी CBT फर्स्ट एग्जाम होता है तो 40 दिन का टाइम रिटन में मिलता है, ठीक है ना।
कोई भी एजेंसी हो एग्जाम करा रही हो, 40 दिन का टाइम रिटर्न में मिलेगा आप लोगों के लिए। अभी इसमें और टाइम है, अभी तो सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट आना बाकी है, तो सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद में उस पर ऑब्जेक्शन उठाएंगे, देन आफ्टर दैट फिर दोबारा से कोई जहाँ पे भी गलती हुई होगी वहाँ पे दोबारा से रिजल्ट अपलोड किया जाएगा, और देन आफ्टर दैट आपका सीबीटी 2 का एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग बी सीरियस होकर सीबीटी 2 के लिए मेहनत करें, क्योंकि सीबीटी 2 के मेरिट आपकी जॉब दिला सकती है। यही वो पेपर है जो आप लोगों को स्कोर करा सकता है और मेरिट में जा सकता है। स्किल टेस्ट में आप उतना ज़्यादा नंबर नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें आप लोग 120 में से 110, 100, 99 इसके एवरेज में आप लोग नंबर और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। सर टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट्स रहेगा। अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए 2 घंटे का टाइम लिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट, ठीक है ना। फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए टाइम ड्यूरेशन में थोड़ा सा छूट दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें। अब उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग 1/3 के नेगेटिव मार्किंग। मैथमेटिक्स में आप लोगों को सर क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा? बेटा मैथमेटिक्स में ऐसी कोई टॉपिक नहीं है जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हालांकि कुछ क्वेश्चन अवॉइड करेगी रेलवे, लेकिन फिर भी एक मोस्टली अर्थमेटिक और एडवांस दोनों से क्वेश्चन आएगा, ना कि अकेले अर्थमेटिक से, ठीक है ना। इसमें आप लोगों का ट्रिगोनोमेट्री हो गया, SICI हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रतिशत हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, सारी चीज़ों से एवरेज हो गया। इन सारे टॉपिकों से आप लोगों को भर भर के क्वेश्चन आएंगे। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 हैं तो एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर 20 टॉपिक से उसने क्वेश्चन डालने होंगे तो किसी किसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन उठा लेगा। जैसे कि रीजनिंग में कोडिंग टू कोडिंग से कम 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इस वाले में कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिलेंगे रीजनिंग से। अब आप लोगों को रीजनिंग में डाउट होगा कि सर रीजनिंग में बता दीजिए कि रीजनिंग में आप लोग ये देखिए लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि जिसको आप लोग बोलते हैं कि वो और अनलॉजिकल रीजनिंग, यानी कि वेन डायग्राम वाला, ठीक है ना। दोनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये नहीं कि एक ही से पूछा जाएगा, दोनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब उसके बाद में आप लोग बोलेंगे सर जीएस में, जीएस का तो आप लोगों का पोर्शन सबसे बड़ा ही है। इसमें आप लोगों से कुछ भी पूछा जा सकता है, सारे टॉपिक से, करंट अफेयर से भी। और करंट अफेयर का मैं कम से कम बोल रहा हूँ आप लोगों को 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। उस पर भी सीरियस होकर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। बाकी अगर कोई और चीज़ आप लोगों को जाननी है कितनी, हाँ देखिएगा मेन चीज़ कट ऑफ। आप लोगों का सबसे बड़ा डाउट होगा सर CBT 2 की भी कट ऑफ बता दो, एग्जाम हुआ नहीं कट ऑफ बता दो तुम्हारे लिए। एक डेटा भी तो निकालना होता है ना, कि स्टूडेंटों का डेटा निकालो, देन आफ्टर दैट उसका रिव्यू करो, फिर उसके बाद में अपने मत रखो स्टूडेंटों के सामने कि मेरा मानना ये है। 100% श्योरिटी दे सकते हैं, लेकिन गारंटी थोड़ी ना दे देंगे कि भाई हम ही थोड़ी ना RRB के चेयरमैन है। लेकिन उस चीज़ को हम थोड़ा सा कट ऑफ पे, थोड़ा सा कट ऑफ मेन चीज़ डिपेंड करता है कि उस रीजन में उस यानी कि जर्नल की कितनी पोस्ट है, तो जर्नल की कट ऑफ उससे अकॉर्डिंग, और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंटों ने वहाँ पे पेपर अटेम्प्ट किया है, प्रेजेंटेशन कितनी रही है, वो 4 चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कट ऑफ कितना जाएगी। नंबर सीट्स, नंबर प्रेजेंटेशन, किस कास्ट की कितनी प्रेजेंटेशन रही है और कितनी सीट्स हैं, उस हिसाब से जर्नल की कट ऑफ ऊपर जाती है, SC ST की नीचे जाती है। डिपेंड ये नहीं करता कि मतलब अगर जैसे एक बात बताइए OBC के नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा पहुंच गए, जर्नल के कम पहुंचे, और पोस्ट जर्नल की अच्छी खासी हैं, तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा। अगर जर्नल की अगर कट ऑफ जा रही है 90 तो ऐसा 89 और 88 के बीच में OBC की चली जाए। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर। अब इस बार देख लीजिए कल जो रिजल्ट आया है, कल नहीं सर मॉर्निंग में मैंने वीडियो बनाया था, अभी कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें EWS की कट ऑफ बिल्कुल OBC के इक्वल हो गई है। देखिए जो बच्चा सामान्य जाति से हैं, ब्राह्मण हैं, जर्नल में आते हैं, उनके पास EWS उन लोगों ने बनवा रखा है, चाहे कैसे भी बनवाया, उन्होंने फर्जी बनवाया, कैसे भी बनाया, वो चीज़ डिपेंड नहीं करती। वो लोग OBC के इक्वल में आ चुके हैं फिलहाल में, बहुत बढ़िया है। इसमें क्या दिक्कत है भाई? अगर किसी स्टूडेंट का फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, किसी अच्छी बात हो रही है, हम तो उसके लिए बधाइयाँ देंगे, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो उस चीज़ के लिए। इसी तरह से आप लोगों की ये CBT 2 की कट ऑफ देखी जाएगी। लेकिन CBT 2 की कट ऑफ में ये चीज़ इतना आप ये लोग याद रखिएगा कि बेटा नंबर और क्वेश्चन और आपके मार्क्स बहुत बड़ा मैटर करेंगे आपके सिलेक्शन तक, आपको रेलवे ज्वाइन कराने तक, ठीक है। चाहे आप गुड्स गार्ड बनना चाहते हो, चाहे स्टेशन मास्टर बनना चाहते हो, चाहे क्लर्क बनना चाहते हो, चाहे टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हो, ठीक है ना। वैसे तो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं ये, लेकिन इसमें भी अगर आप क्लर्क बनते हो, जूनियर क्लर्क बनते हो, ट्रेन क्लर्क बनते हो, तो टेक्निकल वर्क ही थोड़ा बहुत आप लोगों को अराउंड घूमता रहेगा, तो उस चीज़ को लेके। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन और अटेम्प्ट उस चीज़ को बहुत अच्छा रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग में भूल मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि 60% से मेरा रेशियो ऊपर जा रहा है, 60% से ज़्यादा मेरा अनुमान है, मेरा क्वेश्चन सही है, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, अदरवाइज लेस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका सही क्वेश्चन भी कट जाएगा 1/3 के नेगेटिव मार्किंग में, आप लोगों को कुछ प्रॉफिट भी नहीं हो पाएगा। और जय माता दी से कभी एग्जाम निकलता नहीं है, ठीक है ना। जो लोग बोलते ना कि सर जय माता दी लगाते हैं हम लोग और जय माता दी से क्वेश्चन सही हो जाता है,
नेगेटिव मार्किंग में आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज की इन्फॉर्मेशन में इतना ही था, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। 20 गुना स्टूडेंट CBT 2 में बैठ रहे हैं, CBT 2 पास होगा, फिर स्किल टेस्ट के लिए कितने गुने जाएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं डेटा निकाल के तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन करूँगा। सारी चीज़ें आप लोगों को टाइम से टाइम अपडेट करता रहूँगा। और आपको अगर लगता है कि हमारी वीडियो आप लोगों के लिए 1% भी हेल्पफुल है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती, आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। आप लोगों से विनती है ये कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था। आप लोग अच्छे से तैयारी करें, CBT 2 बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ज्वाइनिंग तक के लिए। इसमें ऐसा नहीं कि आप लोग CBT फर्स्ट में सीरियस नहीं थे, पेपर दे दिया, पास हो गए तो ऐसा ही CBT 2 में होगा। आप लोग एक दरवाजे पर जाके जब घर वालों को खुशी होती है ना कि हमारा बेटा CBT 2 में बैठ रहा हो, देन आफ्टर दैट 4 महीने बाद खबर आती है तो CBT 2 से बाहर हो गया या मेरिट से बाहर उड़ गया, तो वो लम्हा कैसा होता है वो माँ बाप से जाके आप पूछिएगा अपने से, ठीक है ना। वो लम्हा कैसा होता है उन लोगों के लिए, मतलब एक बात होता है ना, खुशी दरवाजे से लौट जाती है। कोई चीज़ नई आती है, जैसे घर में कोई नई चीज़ आई और एकदम से टूट फूट जाए तो कितना अपशगुन होता है, उसी तरह से होता है कि घर वाले तो अंधविश्वास में भी ज़्यादातर बिलीव रखते हैं। आई थिंक, मेरे को लगता है, मैं सर 100% नहीं कह रहा कि सारे फैमिलियाँ ऐसी रहती है, लेकिन कुछ फैमिली वाले अंधविश्वास में ज़्यादा भरोसा रखते हैं। ये जो मतलब बाबा बाबा होते हैं इस टाइप में कि मतलब बाबा ने बोला है आप लोगों का इस बार रेलवे में हो जाएगा। बाबा नहीं कर पाएंगे, आप खुद कर पाएंगे, आप खुद मेहनत करेंगे तो आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इन्फॉर्मेशन में इतना ही था। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।